नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्रेडर टॉक पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए पूरे विश्लेषण की। ये जानेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये सारी चीज़ें का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अभी आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि मिस ना हो ये डेली का वीडियो। अब हम आपको डेली और इसमें आपको तीन ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो इस वीक अच्छा मोमेंटम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है, तो निफ्टी में मैंने आप सबके लिए ऑलरेडी बना के रखा। अगर ध्यान से देखोगे तो चीज़ें जितना आइडेंटिफाई करके रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 25,300 के आसपास यहाँ देखने को मिलता है। क्यों यहाँ पर देखने को मिलता है, इसका रीजन मार्केट आया यहाँ से एक मोमेंटम किया, अगेन यहाँ पर आया ये मोमेंटम करके, यहाँ मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फिर ये जाके मतलब ये गैप फिल करके मार्केट कंटिन्यू नीचे आया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए 25,300 का बन रहा है और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रहा है ये 25,000 के आसपास, 25,000 से लेकर 25,050 के आसपास ये यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तीन कंडीशन बात करते हैं। तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो गया, फ्लैट मतलब 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे टाइम व्यतीत करें में जैसे 25,137 का लेवल, ये 119 का लेवल, 25,119 का लेवल जैसे ब्रेक करता है तो आपको एक 25,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आने के बाद में फिर एक रिवर्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे करके मार्केट ये अपसाइड आने वाले वीक में आपको देखने को 25,500 तक का भी देखने को सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो। अगर इस कंडीशन में गैप डाउन ओपन होता है मतलब 100-150 पॉइंट नीचे, तो यहाँ से एक शार्प बाइंग देखने को मिल सकते हैं 25,150 25,200 तक का। ठीक है, फिर यहाँ से यू टर्न हो सकता है, मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट साइड वेज हो जाए। तीसरा कंडीशन है गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप कंडीशन में हमें क्या करना, ध्यान रखना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मान लो इसको ब्रेक करके निकलता है मार्केट, तो हम एंट्री ऊपर बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर हम सेल करने पुट साइड में एंट्री लेंगे 25,300 25,280 के आसपास। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 20-30 पॉइंट का। टारगेट 1/2 1/4 या 1/5 तक का मेरा टारगेट निकल के आएगा। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन आपका कंप्लीट हो गया होगा। गैप अप ओपन होगा हम छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे। गैप डाउन ओपन होगा तो जैसे गैप डाउन होता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे उसका हाई जो है क्रॉस करेगा तो ऐसे हम यहाँ पर बाई एंट्री बना लेंगे। ठीक है, नीचे अगर क्रॉस करेगा तो हम पुट साइड में एंट्री कब बनाएंगे, जब 25,000 के नीचे कोई भी कैंडल 50 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाए, तो हम अगली एंट्री अगर इसको ब्रेक करती है तो मैं 25,000 से 24,900 तक का टारगेट देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये कंडीशन हो गया। अब आते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी का देखोगे तो 25,000 जो स्ट्रॉन्ग इसके लिए सपोर्ट है वो 57,000 के आसपास, 57,000 के आसपास है, जो कि यहाँ पर 15 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट करता है तो हम कॉल साइड में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मार्केट ट्रैप करेगा 57,000 के आसपास। हम एक पुट साइड में एंट्री लेने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। यहाँ पर 40-50% का स्टॉप लॉस लेके 1/2 1/4 1/5 के आसपास का हम टारगेट लेकर चलेंगे पिछले नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, ये कंडीशन होगा। यहाँ पर आप एंट्री पुट साइड में बनाओगे, आपका टारगेट जो होगा, पहला टारगेट 56,900, दूसरा टारगेट 56,800, फिर इसको निकल 56,700, फिर 56,600 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, मतलब 600 से लेकर 800-200 पॉइंट के बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ी देर टाइम पे ट्रीट करने के बाद में अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऊपर साइड में हम कॉल तभी लेंगे जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देगा। टारगेट मेरा यही रहेगा, ज़्यादा बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहेगा। तो 56,050 के आसपास का। ठीक है, अगर ये नीचे साइड में ब्रेक करता है 56,600 को, तो 56,500 56,000 फिर 400 के आसपास नीचे साइड में पुट साइड में यहाँ पर प्लान कर सकते हो। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया यहाँ पर, तो मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड हूँ। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पर तो मैं यहाँ से कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ। सेम वो जैसे मैंने बताया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर गैप डाउन होता था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो उसका हाई जैसे ब्रेक करता है आप एंट्री कर जाओ कॉल साइड में, उसी का स्टॉप लॉस 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो। बहुत बड़ा कैंडल बन गया, अवॉइड कर दीजिए। अब 3 ऐसे स्टॉक आप सबके लेकर आया हूँ जो आने वाले दिनों में मतलब 20 to 30 सेशन में एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट करने वाले हैं। तो पहला है एनटीपीसी ग्रीन में। यहाँ पर देखो एनटीपीसी ग्रीन फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पर देखोगे तो मार्केट का सेंटीमेंट देखोगे तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट बन रहा है। तो पहला पॉजिटिव ये है। दूसरा पॉजिटिव क्या है, मेरा 15 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज की सेम
इसी लेवल पर मेरे देखोगे तो यहाँ 100 मूविंग एवरेज हो गया, ये हो गया और 15 मूविंग, दोनों को क्रॉस किया है। तीसरी चीज़ देखोगे तो यहाँ पर एक, अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन है, और यहाँ नीचे से देखोगे तो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। तो ये ट्रेंड लाइन इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करते हुए मार्केट आया, यहाँ पर 2 सपोर्ट को ब्रेक किया है। तीसरा, अगर 112 का लेवल, अगर आज का हाई मतलब 113 का हाई बनाया था, तो 113 अगर निकलता तो 120 से लेकर 130, ये जो है इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। यहाँ अगर कोई रेड कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम निकलता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो ये कंटिन्यू आपको 150-200 तक का आपको देखने को मिल सकता है अपकमिंग वीक में, ठीक है। दूसरा स्टॉक अगर देखोगे तो दूसरा स्टॉक मेरा स्विगी लिमिटेड है। स्विगी लिमिटेड में सेम वही कंडीशन है, बहुत अच्छा फॉर्मेशन किया है। अब यहाँ आने के बाद मार्केट जो है टाइम व्यतीत कर रहा है और अपना सिनेरियो चेंज कर चुका है। अब यहाँ देखोगे दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर ये लेवल जो है, यहाँ पर आपका 15 मूविंग एवरेज दिख रहा है, और ये जो लेवल है 100 मूविंग एवरेज दिख रहा है। तो दोनों मूविंग एवरेज सेम पर दिख रहा है। प्लस यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छा यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट ये गया यहाँ पर, फिर मार्केट नीचे मूव मतलब हल्का सा करेक्शन ले रहा है। करेक्शन मतलब क्या होता है, इसको हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये पोल गया, फिर ये फ्लैग पैटर्न बना, फिर ये मूव किया, अब यहाँ पर देखो ये फोल्ड बना, अब यहाँ एक फ्लैग बन रहा है। अब जैसे ही इसको निकालेगा एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कम से कम 40 से 50% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। बट इसको ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस जो, हाँ स्टॉप लॉस की बात कर लूँ, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मत मान के, 350 का ये मूविंग एवरेज जो होगा इसी का 350 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। सेकंड स्टॉक जो है मेरा है इंटीरियो हेल्थ केयर सॉल्यूशन। इंटीरियो हेल्थ केयर सॉल्यूशन बहुत अच्छा मोमेंटम है मेरा, 50 एंड 100 मूविंग एवरेज के आसपास है। प्लस यहाँ ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छा पैटर्न बन चुका है और एक अच्छा ब्रेकआउट भी कर दिया है। यहाँ पर देखोगे तो एक बढ़िया सा पॉजिटिव सेंटीमेंट भी बन रहा है, तो ये वैल्यू भी ठीक ठाक है। तो यहाँ आप 1280 के ऊपर यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हो। फर्दर टारगेट आप 1300, फिर 1400, फिर ये हो सकता है 1500 तक का मूवमेंट करते हुए दिख जाए। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस आप इसी कर लो, आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, या आपको नीचे आए तो 1100 के आसपास यहाँ एवरेज कर सकते हो। अच्छा स्टॉक है, आपको अच्छा टारगेट देकर जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।